नमो बुद्धाय। प्रियदर्शिनी अशोका। जय भीम साथियों। Inner peace meditation. Beautiful legend of flute music. ब्रह्मांड के मृत पर फादर होम से 3:25 पर मेडिटेशन के साथ आप लोगों का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। दुनिया का पहला धम्म का संस्थापक तथागत भगवान बुद्ध इनको, इन महान गुरु को, उन महान शास्त्रज्ञ को, जिसमें जीने का सही अंदाज समाज में किस तरह से होगा, समाज के परिवर्तन के लिए किसी आत्मा परात्मा भगवान गॉड अल्लाह और बहुत सारे जो लोग ऊपर के भगवान को मानते हैं और भगवान की कहानियां बनाते हैं और एक डर सा पैदा होता है। बहुत बार हमें यही पता नहीं होता कि हमें किसने पैदा किया और फिर उस डर के साथ हम कहानियां जोड़ दिए। अज्ञान समाज, न पढ़ा लिखा न कुछ, तो उस अज्ञान समाज में भारत के, दुनिया के हर लोगों ने एक डर से पैदा हो गई। ये पूरा विश्व निर्माण हो गया। इस विश्व के समान और हजारों करोड़ों लाखों अब्जों प्लैनेट है। पृथ्वी के समान भी हजारों प्लैनेट होंगे और उस प्लैनेट पर और उस धरती पर कई जीव जंतु हो सकते हैं, लेकिन यहां हमें सूरज की रोशनी मिलने से और 5 वायु एकत्र आने से जिस तरह से एक भी गलती से मट्टी पर गिर जाती है, मट्टी भी हवा, प्रकाश और पानी, इनके मिलाप से पृथ्वी का निर्माण हुआ है और हम लोग उस निर्माण को हम लोगों ने
उसे ये सब मनुष्य ने बनाया है। तो मनुष्य ने बनाया है, इसलिए हम लोगों ने उस मनुष्य के बनाने वाले को ही हमारा भगवान मान लिया है। तो जब पृथ्वी पर लोग आए तो पूरे नेकेड होंगे, ना कपड़ा होगा ना कुछ होगा, ना लाज होगी ना शर्म होगी। तो सब नेकेड आने वाले लोग, फिर जिसने कपड़ा बनाया, चप्पल बनाया, शस्त्र बनाया, रहने के लिए मकान बनाया, शुद्ध जल के लिए व्यवस्था किया, क्या खाना चाहिए, अग्नि किस तरह से बनी, इन सभी बातों का विचार करना चाहिए। तो ये विचार करते करते, ये तो मानव ने नहीं बनाया, मानव ने खोज निकाला, और मानव की खोज के कारण ये ब्रह्मांड बना है। और फिर सेक्स की भावना आ गई, तो जो भावना है उसी से प्रोडक्शन हो गया। लेकिन पहले जो जीव जंतु पैदा हुए, राम की जन्म, विष्णु का जन्म, ब्रह्मांड का जन्म, यीशु क्रिस्त का जन्म, अल्लाह का जन्म, गुरु नानक का जन्म, महावीर का जन्म, ये तो अभी अभी हुआ है। 2600 साल के अंदर भगवान बुद्ध 2600 साल के पहले जन्म हुआ। उसके बाद 288 साल के बाद सम्राट अशोक का जन्म हुआ। सम्राट अशोक तो राजा थे, और सम्राट अशोक के जन्म के बाद यीशु क्रिस्त का जन्म हुआ। यानी सम्राट अशोक यीशु क्रिस्त के पहले राजा हुए। ना सम्राट अशोक ने कभी यीशु के बारे में होगा करके मालूम, और ना यीशु क्रिस्त को कुछ मालूम। लेकिन कहते हैं यीशु क्रिस्त की आखिरी धर्म इस भारत में हुई, और यीशु क्रिस्त की आखिरी मरण भी भारत में हुई। ऐसा कहते हैं। इतिहास के पन्ने में बहुत सारी बातें सच्ची है, झूठ है। क्योंकि सम्राट अशोक ने भगवान बुद्ध को उस जमाने में कॉन्फ्रेंस लिया। तो फर्स्ट कॉन्फ्रेंस सम्राट अशोक के पहले हुई, दूसरी हुई, तीसरी कॉन्फ्रेंस सम्राट अशोक ने किया। तो फिर WFP वहीं से शुरू हुआ, वर्ल्ड फेलोशिप ऑफ बुद्धिज्म। तो दोस्तों, यीशु क्रिस्त के पहले सम्राट अशोक हुआ, तो सम्राट अशोक ने किसी भगवान को पैदा नहीं किया। सम्राट अशोक को बिंबिसार ने पैदा किया, चंद्रगुप्त मौर्य ने पैदा किया। तो इधर तो नाम और गोत्र था, इस भारत में नाम और गोत्र था, मौर्य वंश। तो यीशु क्रिस्त के कौन से वंश थे? जब सम्राट अशोक यीशु क्रिस्त के पहले पैदा हुए, तो फिर सम्राट अशोक का भगवान कौन? सम्राट अशोक ने कभी बुद्ध भगवान को माना, लेकिन मुझे पैदा किया, ऐसी बातें नहीं की। उस जमाने में, यीशु क्रिस्त के जमाने में, वहां कोई स्कूल नहीं थे, कुछ नहीं थे। लेकिन भारत में
स्कूल विद्यापीठ थी, तक्षशिला नाम की विद्यापीठ, और तक्षशिला में सम्राट अशोक, तक्षशिला में चाणक्य, तक्षशिला में पतंजलि, तक्षशिला में बहुत बड़े बड़े लोग पढ़ाई किए। तक्षशिला का स्टूडेंट हुन सांगसुंग भी थे, चाइना से आए थे। तो चाइना से जब आए, वो भी तो यीशु क्रिस्त के पहले पैदा हुए, तो उन्होंने भगवान के बारे में कभी बातें नहीं की कि मुझे भगवान ने पैदा किया। तो दोस्तों, ये भगवान वाली बातें हैं जो पैदा करने वाली, ये तो अभी अभी आ गई। जब से लिपि आ गई, इंग्लिश लिपि आ गई, मराठी लिपि आ गई, संस्कृत आ गई, तब लिखा गया रामायण, महाभारत। लेकिन उसके पहले त्रिपिटक, 3 पिटक, विनय पिटक, धम्म पिटक, ये लिखा गया। तो ये लिपि पाली में थी। तो पाली भाषा दुनिया की सबसे पहली भाषा है। साथियों, तो ये जो भगवान की कल्पना आई, अज्ञान लोगों को आई, और उन अड़ानी लोगों ने अपने अपने भगवान बनाए। पहले तो कोई एक आदमी या एक औरत आई होगी, एक आदमी, एक औरत, एक चिड़िया, एक पक्षी। तो ये कहां से आए? ये धोती वाले ने बनाया, जिसको खुद को चलना नहीं आता था, उसको अक्कल नहीं थी, अंग्रेजी नहीं आती थी, मराठी नहीं आती थी, वो कैसा भगवान रहेगा? इधर के भगवान को वो लैंग्वेज नहीं, और उधर के भगवान को अंग्रेजी मालूम नहीं, भारत के भगवान को अंग्रेजी मालूम नहीं, ग्रीक के भगवान को मराठी मालूम नहीं, ग्रीक के भगवान को तुमसर किधर है, नागपुर किधर है, कश्मीर किधर है, ये मालूम नहीं। ये कहाँ के भगवान है? इन्होंने खुद को भगवान बनाया, तो ये भी तो गलत बात है। तो भगवान का अर्थ अलग अलग हो गया। फिर महात्मा आए, उनका अर्थ अलग हो गया। और ये इसको ज्ञान था, जो नॉलेज से दूर था, जो प्रज्ञा से दूर था, उन्हें आ गया डर, और डर पैदा होने से हमारे दिमाग में भगवान आ गया। तो भगवान का सही अर्थ अभी अभी आ गया। अभी कुछ सालों के पहले हम लोगों ने भगवान समझने लगे, फिर हमने हमारे भगवान बनाए। हमारे भगवान किसी ने मिट्टी के बनाए, किसी ने सरस्वती के बनाए। फिर कहानियां लिखी गई, तो कहानी लिखने वाले भी कोई ज्ञानी नहीं थे, कोई साइंटिस्ट नहीं थे, ऐसे ही थे। अंदाज की कहानियां बनाई गई, और अंदाज के कहानी से हमारा भारतवर्ष बन गया। लेकिन भारत की सही संस्कृति, और इसलिए आज भी हमारे भगवान का जन्म कहाँ हुआ, उसके लिए हमको कोर्ट में जाना पड़ता है। और कोर्ट वो जज बने हैं जो किसी गवर्नमेंट के गुलाम है, उसके कारण आज अंदाज से किसी की भावना को ठेस न पहुंचे। इसलिए हम लोगों ने कोर्ट बनाए, और कोर्ट ने निर्णय दिया कि यहां भगवान पैदा हुए। तो इस कोर्ट के जज को हमने फॉरेन के कोर्ट में जाना चाहिए, और इसकी सच्चियत, असलियत क्या है, इसको ढूंढना चाहिए। एक आदमी जजमेंट देता है,
उसको हम कोर्ट कहते हैं। पहले दोस्तों, फिर भगवान बुद्ध के बाद 2500 साल बाद एक क्रांतिमय जनक सम्राट अशोक के बाद 2200 साल बाद और भगवान बुद्ध के 2500 साल बाद परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर का जन्म हुआ। बस हमें सम्राट अशोक ने जो लिपि लिखी, जिस लिपि को हमने याद किया, हमारे भारत में संस्कृत पहले नहीं आई। तो संस्कृत पहले आई, किसी ज्ञानी को पूछा जाए, उन्होंने हमारे सामने आना चाहिए या बाबा साहब के सामने आना चाहिए और बोलना चाहिए कि हमारी भाषा पहले हुई। साथियों, झूठा प्रचार, झूठी बातें, अज्ञान से भरा हुआ समाज, इस समाज को परिवर्तन करना चाहिए। मेरे साथियों, आइए परिवर्तन के लिए हमें इन सभी की हिस्ट्री सुनना चाहिए। तथागत भगवान बुद्ध के पहले भी 28 बुद्ध हुए और उन 28 बुद्ध ने कभी ये नहीं कहा कि हमारा कोई भगवान था, हमको पैदा करने वाले कोई गॉड है। तो उन्होंने यही कहा कि ये संसार जहां से हम आए हैं वहीं से शुरुआत हुआ है। जब इतिहास आ गया और इतिहास सब्जेक्ट में राइटिंग आ गई, तब तो शिवाजी महाराज के जमाने के पहले ये भाषा थी। संभाजी को बहुत सारी भाषा अवगत थी। इंग्लिश लोगों ने आक्रमण किए, इसलिए अंग्रेजी भाषा आ गई। मुगल लोगों ने आक्रमण किए, इसलिए मुगल की भाषा आ गई, उर्दू आ गई और देश की बहुत सारी भाषा आ गई। फिर मुख्य भाषा इंग्लिश, हिंदी, मराठी, हमारी मातृभाषा, हमारे राष्ट्र की भाषा, और इस तरह से भाषा आ गई। फिर हमने भाषा का खोज किए। तो पाली कब हुई? तो पाली 5000 साल के पहले पाली आ गई हुई। उसका भी संशोधन हम लोगों ने करना चाहिए। साइंटिस्ट, शास्त्रज्ञ, इन लोगों ने निष्पाप अकेले में बैठकर इसका संशोधन करना चाहिए और यह संशोधन सही और ईमानदारी से होना चाहिए। और इसका रिजल्ट हर प्रांत के लोगों ने एक में आकर इस बातें को करना चाहिए। बाबा साहब ने अपने नॉलेज से हमें ये संस्कृति दिया है। तो बाबा साहब 65 साल के हुए। एक भीमराव, भिवा, सपकाळ, सरनेम आए, और सरनेम आए इसलिए जात आई। तो महात्मा गांधी को लगा अम्बेडकर यानी ब्राह्मण है। तो ये होता है अज्ञान। अज्ञान से एक्सीडेंट होता है और एक्सीडेंट से दुनिया खत्म होती है। प्यारे दोस्तों, वातावरण में परिवर्तन आ गया। इतना बरसात हजारों साल में किसी ने देखा होगा। दिवाली या सन बुद्ध के जमाने का त्योहार है। दिवाली, दसरा, सम्राट अशोक ने विजयादशमी के दिन बौद्ध धर्म को अपनाया और इसलिए तब से विजयादशमी आ गई। और इसलिए बाबा साहब ने विजयादशमी के दिन धम्म की प्रार्थना की और धम्म लिया और अपने अनुयायी को, अपने 6 कोटि अनुयायी को बुद्ध धम्म की प्रार्थना दी। और आज
भारत में बुद्ध धम्म ललकारा है। आइए दोस्तों, उस 14 अक्टूबर को भी हम मनन करेंगे, लेकिन उसके पहले जब भगवान बुद्ध छह साल का अभ्यास करते हुए अपना 29 साल का अनुभव और 35वें साल में जब अपने घर में रिटर्न हुए, तो जहां वहां प्रकाशमय किया गया, उजाला किया गया, और उसी को दिवाली कहते हैं। तो यहां से दिवाली की शुरुआत हुई। फिर लिखने वाले ने राम भगवान रिटर्न आए इसलिए दिवाली हो गई। तो इस तरह से क्रोनोलॉग्स हुआ। कुछ बातें अड़ानी लिखने वाले ने लिखा, उन्होंने मनुष्य को पूज बनाया, मनुष्य के पूज को उड़ाने दिया। कुछ ऐसी ऐसी बातें लिखी जो बातें हंसी वाली रहती है। सुग्रीव बनाया, रामायण बनाया, महाभारत बनाया। तो वाल्मीकि जो रामायण लिखा, वो क्या इतना अभ्यास वाला आदमी था? कवि कालिदास, उन्होंने गीताएं लिखी, कविताएं लिखी, वो इतना बुद्धिमान था। तो उसको अंग्रेजी आती थी, संस्कृत आती थी। मेरे प्यारे दोस्तों, बाबा साहब को हर लैंग्वेज आती थी, बहुत सारी लैंग्वेज आती थी, इसलिए बाबा साहब टिप्ट में गए। इसलिए वाल्मीकि के सामने, बाबा साहब के सामने वाल्मीकि और कालिदास ये जीरो होते हैं, इनका अभ्यास झीरो है। इसलिए बाबा साहब उच्च प्रति के लेखक है, महान लेखक है, और उन्होंने खोज निकाली। इसलिए बाबा साहब को हम सब लोग दिल से मानते हैं, जान से मानते हैं, प्रेम से मानते हैं। तो दोस्तों, मैं डॉक्टर सच्चिदानंद को लेकर फिलासफर करके, पढ़ा लिखा आदमी करके, अभ्यास करके आप लोगों के साथ में बातें कर रहा हूँ। और हर दिन मेरी यूट्यूब बनाता हूँ। मेरी यूट्यूब बहुत बड़ी होती है, इसलिए सुनने को थोड़ा अटपिटा होता है। लोगों के पास में टाइम नहीं है, लोगों के पास में, क्योंकि लोग खा पीकर सोते हैं और आराम से उठते हैं। ब्रह्मांड में उठने वाली बातें, अभी तो ब्रह्मांड जहाँ से शुरू होता है, लोग वहीं से सोते हैं। मेरे परिवार में और सभी के परिवार में यही बातें हैं। टीवी का खोज निकाले, इसलिए हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा पूरी दुनिया की बातें देखते हैं। मोबाइल का खोज निकाले, इसलिए हम लोग दुनिया की सच्चाई को देखते हैं। तो सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के फूलों से, और खुशबू आ नहीं सकती इन कागज के फूलों से। मेरे दोस्तों, बुद्धं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं
धामं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि धामं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि जो लोग जिन लोगों के पास नॉलेज है, होशियार है, पढ़े लिखे होने से नॉलेज नहीं आता, अध्ययन से नॉलेज आता है, उन्होंने उस खोज को पहचानना चाहिए, इतिहास के पन्ने को लिखना चाहिए और इतिहास सच्चे लिखना चाहिए। भारत का इतिहास बाद लोगों ने लिखा है, बहुत सारा इतिहास गलत लिखा है, धार्मिक किताबें गलत लिखी है, अंदाज से लिखी है और इस अंदाज से लिखने से आज हमारा नुकसान हो गया। इतना नुकसान हो रहा है कि हम लोग देश के सबसे पीछे बुद्ध के राज में 1200 साल बुद्ध का इतिहास चला। आओ दोस्तों, नवचेतना विश्वास दे बुद्धि दे तू तेज दे नवचेतना विश्वास दे सत्य सुंदर सत्य सुंदर सर्वथा जन्म त्याचा सदे नवचेतना
केवले आभार जाणते होतयांचा सोबती सापडे न वाट जाणते होतयांचा सोबती हरहरे आभाळ जाते होतयांचा सोबती सापडे ना वाट जाण होतयांचा सारथी साधना करीती तुझी साधना करीती तुझी नित्यतम सहवास दे सत्य सुंदर सर्वदा आजन्म त्याचा ध्यास दे बुद्धी दे तू तेज दे नवचेतना विश्वास दे जाणवाया दुर्बलांचे दुःख आणि वेदना जाणवाया दुर्बलांचे दुःख आणि वेदना देव त्यारा हो सदा रंध्रातुनी संवेदना धमन्यातल्या मेरे साथियों, ये सब जहां से राइटिंग बनी, जहां से लिखना आया, वहां से हर बातों का खोज आया और फिर धीरे धीरे और इस खोज के कारण सच्चाई आ गया। बुद्ध यानी सच्चाई। भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। एवं मे सुतं एकं समयं भगवान् वाराणस्यां विहरति इसिपत्ने निगदाय। तत्र भगवान् पञ्चवक्ये भिक्खु आमन्त्रेसि।
द्वे भिक्खवे अन्तापपजितेन न सेवितपा योचायं कामेषु कामसुकल्लिकानुयोगो हीनो गम्यो ओतुच्चनीको अनरियो अनंत संहितो योचायं अत्थ किल मतानुयोगो दुःखो अनरियो अनंत संहितो एते ते भिक्खवे उभो अन्ते अनुपगम्य मज्जिमा पटिपदा तथागतेन अभिसम्बुद्धा चक्षुकर्णी ज्ञानकर्णी उपसमाय अभिज्ञाय सम्बोधाय निब्बानाय संवर्तते कतमाच सा भिक्खवे मज्जिमा पटिपदा तथागतेन अभिसम्बुद्धा चक्षुकर्णी ज्ञानकर्णी उपसमाय अभिज्ञाय सम्बोधाय निब्बानाय संवर्तते अयमेव अरियो अट्टङ्गिको मग्गो सेयतीदं सम्मा दिट्ठि सम्मा संकप्पो सम्मा वाचा सम्मा कम्मन्तो सम्मा आजीवो सम्मा वायामो सम्मा सति सम्मा समाधि अयं कोसा भिक्खवे मज्जिमा पटिपदा तथागतेन अभिसम्बुद्धा चक्षुकर्णी ज्ञानकर्णी उपसमाय अभिज्ञाय सम्बोधाय निब्बानाय संवर्तते
इदं कोपन भिक्खवे दुःखम् अरिय सज्जन् जातिपि दुःखा जरापि दुःखा व्याधिपि दुःखो मरणंपि दुःखम् अप्ययेहि संपयोगो दुःखो पियेहि विपयोगो दुःखो यं पिच्छं न लभते तंपि दुःखं संकित्तेन पञ्चुपादानखण्डा दुःखा इदं कोपन भिक्खवे दुःख समुदयं अरिय सज्जन् यायं तन्हा ओनो भविका नन्दिराग सहगता तत्र तत्राभिनन्दिनी सीयतीदं कामतन्हा भवतन्हा विभवतन्हा इदं कोपन भिक्खवे दुःख निरोधं अरिय सज्जन् यो तस्सायेव तन्हाय अशेष विराग निरोधो जागो पटिनिस्सको मुक्ति अनालयो इदं कोपन भिक्खवे दुःख निरोधगामिनी पटिपदा अरिय सज्जन् अयमेव अरियो अट्ठङ्गिको मग्गो सेयतीदं सम्मादिट्ठी सम्मा संकप्पो सम्मा वाचा सम्मा कम्मन्तो सम्मा आजीवो सम्मा वायामो सम्मा सति
इदं दुःखं हर्य सच्चन्ति मे भिक्खवे पुंबे अननुसुतेषु धम्मेषु चक्कुं उदपादि ज्ञानं उदपादि पञ्ज्ञा उदपादि विद्या उदपादि आलोको उदपादि संकोपनिदं दुःखं हर्य सच्चं परिज्ञेयन्ति मे भिक्खवे पुंबे अनुसुतेषु धम्मेषु चक्कुं उदपादि ज्ञानं उदपादि पञ्ज्ञा उदपादि विद्या उदपादि आलोको उदपादि तङ्कोपनिदं दुःखं हर्य सच्चं परिज्ञातन्ति मे भिक्खवे पुंबे अननुसुतेषु धम्मेषु चक्कुं उदपादि ज्ञानं उदपादि पञ्ज्ञा उदपादि विद्या उदपादि आलोको उदपादि इदं दुःखसमुदयं हर्य सच्चन्ति मे भिक्खवे पुंबे अननुसुतेषु धम्मेषु चक्कुं उदपादि ज्ञानं उदपादि पञ्ज्ञा उदपादि विद्या उदपादि आलोको उदपादि संकोपनिदं दुःखसमुदयं हर्य सच्चं पहातव्वन्ति मे भिक्खवे पुंबे अननुसुतेषु धम्मेषु
उदपादि ज्ञानं उदपादि पञ्ञा उदपादि विचा उदपादि आलोको तंकोपनिदं दुःख समुदयं अरिय सत्यं पहीनन्ति मे भिक्खवे उप्पे अननुस्सुतेषु धम्मेषु चक्कुं उदपादि ज्ञानं उदपादि पञ्ञा उदपादि विचा उदपादि आलोको उदपादि इदं दुःख निरोधं हरिय सच्चन्ति मे भिक्खवे पुब्बे अननुस्सुतेषु धम्मेषु चक्कुं उदपादि ज्ञानं उदपादि पञ्ञा उदपादि विजा उदपादि आलोको उदपादि तंकोपनिदं दुःख निरोधं अरिय सच्चं सच्चिकातपन्ति मे भिक्खवे उप्पे अननुस्सुतेषु धम्मेषु चक्कुं उदपादि ज्ञानं उदपादि पञ्ञा उदपादि विचा उदपादि आलोको उदपादि तंकोपनिदं दुःख निरोधं हरिय सच्चं सच्चिकतन्ति मे भिक्खवे पुब्बे अननुस्सुतेषु धम्मेषु चक्कुं उदपादि ज्ञानं उदपादि पञ्ञा उदपादि विचा उदपादि आलोको उदपादि
दुःख निरोध गामिनी पटिपदा आर्य सच्चन्ति मे भिक्खवे तुभ्ये अननुस्सुतेषु धम्मेषु चक्षुमुदपादि ज्ञानमुदपादि पञ्ञा उदपादि विद्या उदपादि आलोको उदपादि तङ्कोपनिदं दुःख निरोधगामिनी पटिपदा आर्य सच्चं भावे तप्पन्ति मे भिक्खवे पुंबे अननुस्सुतेषु धम्मेषु चक्षुं उदपादि ज्ञानं उदपादि पञ्ञा उदपादि विद्या उदपादि आलोको उदपादि तङ्कोपनिदं दुःख निरोधगामिनी पटिपदा आर्य सच्चं भावितन्ति मे भिक्खवे पुंबे अननुस्सुतेषु धम्मेषु चक्षुमुदपादि ज्ञानमुदपादि पञ्ञा उदपादि विद्या उदपादि आलोको उदपादि यावकीवञ्च मे भिक्खवे इमेषु चतुषु वर्यसच्चेषु एवन्ति परिवट्टं द्वादशाकारं यथा भूतं ज्ञानदर्शनं सुविशुद्धं अहोसि देवतावाहं भिक्खवे सदेव के लोके समारके सब्रह्म के सत्समनः ब्राह्मणिया भजाय सदेव मनुष्याय अनुत्तरं सम्मा सम्बुद्धिं अभिसम्बुद्धो पच्चन्यासिं यतो चक्षु मे भिक्खवे इमेषु चतुषु आर्यसच्चेषु
वन्ति परिवट्टं द्वादसाकारं यथा भूतं ज्ञानदर्शनं सुविशुद्धं अहोसि। अताहं भिक्खवे सदैव के लोके समारके सब्रह्म के सत्समन ब्राह्मणिया पजाय सदैव मनुष्याय अनुत्तरं सम्मा सम्बोधिं अभिसम्बुद्धो पच्छन्यासिं ज्ञानं च पनमेदसनं उदपादि अकुप्पामे चेतो विमुक्ति अयमन्तिमा जाति नत्तिदानी पुनः भवति। इदमवोच भगवान् आत्मना पञ्चवक्या भिक्खु भगवतो भासितम् अभिनन्दन्ति। इमस्मिन् च पनवैयाकरणस्मिन् भञ्जमाने आयस्मतो कुण्डन्यस्य विरजन् वेतमलं धम्मचक्कुम् उदपादि यं किञ्चित् समुदयधम्मं सब्बन्तं निरोध धम्मं ते। भवत्तिते च पन भगवता धम्मचक्रे भूमादेवा सद्मनुस्सावेषुम् एतं भगवता वाराणसीयं ईशिपत्ने मिगदाये अनुत्तरं धम्मचक्रं पवत्तितं
प्रतिवत्त्यम् समनेन वा ब्राह्मणेन वा